हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केवीएस चंडीगढ़ रीजन का प्री बोर्ड 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने प्री बोर्ड 2 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका ग्रामर सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क। जैसे आपको पता ही है कि पहले आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको कोई 10 करने होंगे, लेकिन वीडियो में मैं आपको पूरे 12 करवाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है fill in the blank choosing the most appropriate option. The coach gave a new jersey to dash player on the team. ठीक है, the coach gave a new jersey to dash player। देखो यहाँ पे ये जो प्लेयर है ये सिंगुलर है। ठीक है, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो प्री बोर्ड 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप का था। प्लेयर जो है वो सिंगुलर है, तो ये इसके साथ ऑल या फ्यू या मैनी नहीं आ सकता, और इसके साथ जो आएगा वो आएगा ईच। इसके अलावा एक रीजन और है, जो कोच है उसने अलग अलग सबको मतलब इंडिविजुअली हर प्लेयर को जर्सी दी है, तो हर प्लेयर ना कि सभी प्लेयर्स। अगर प्लेयर्स होता तो मे बी ऑल भी आ सकता था, फ्यू भी आ सकता था, मैनी भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन इन तीनों के साथ हमें प्लेयर्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्लेयर है इसके साथ ईच आएगा, और यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ईच। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेव वाटर कैंपेन जिंगल। मतलब एक सॉन्ग है सेव वाटर, उसकी एक लाइन आपको दी गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये पोइट्री कॉम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब राइमिंग वर्ड्स या फिर थोड़ा सा मतलब पोइट्री में किस टाइप का वर्ड आना चाहिए। सो एवरी ड्रॉप यू सेव मेक्स अ वर्ल्ड सो न्यू फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनी डिपेंड्स ऑन डैश। अब देखो, अगर आप देखोगे तो न्यू के साथ राइम करना चाहिए वर्ड को। सो न्यू के साथ राइम दो ही वर्ड कर रहे हैं, फ्यू एंड यू, तो देम और इट नहीं आ सकता। और इसके साथ न्यू के साथ राइम कर रहा है फ्यू। सो लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्यू लगाएंगे तो काफी जो सेंस है वो चेंज हो जाती है। अगर हम यू लगाते हैं तो सेंस ज्यादा अच्छी बनती है कि एवरी ड्रॉप यू सेव मेक्स अ वर्ल्ड सो न्यू फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनी डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि बहुतों का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्यूचर ऑफ मैनी डिपेंड्स ऑन फ्यू। फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, बहुत कम, तो ये यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है यू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आरव एंड मीरा हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीराज क्वेश्चन। दैट मीन्स मीरा पूछ रही है हैव यू कंप्लीटेड द रिसर्च फॉर द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले होगा मीरा आस्क्ड आरव। ठीक है, मीरा ने आरव से पूछा है। सो अभी क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आएगा इफ। उसके बाद हम यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आरव, ये हो गया ही हैज हैव चेंज इनटू had, और बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। इफ ही हैड कंप्लीटेड द रिसर्च फॉर द प्रोजेक्ट, बाकी जो है वो सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन अबाउट अ क्रिकेट मैच। सो सन डिड यू सी द विनिंग शॉट इन द मैच। अब अगर आपको याद हो कि डू और डिड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो डिड जहां पर होता है वहां पर आंसर में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब हम डिड को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, फादर का रिस्पॉन्स दिया हुआ है अभी, यस इट वाज फैंटास्टिक। सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। द सन आस्क्ड हिज फादर। सो द सन आस्क्ड हिज फादर, पहले तो इफ आना चाहिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर 3 में दैट दे दिया, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। अब बच गए हमारे पास 3, इफ और वेदर, इन तीनों में से अभी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यू चेंज होता है पहले। सो ही और ही, ये भी तीनों में सेम है, तो अभी भी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। सो डिड जो होता है उसका काम क्या होता है, डिड खुद एलिमिनेट होता है, और उसकी जगह पे, खुद की जगह पे वो क्या करता है, जो सी फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या बना देगा, हैड सीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में हैज सीन है तो इनकरेक्ट, और यहां पर सीज है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी।
So if he had seen the winning shot in the match, this is the correct answer. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ लाइब्रेरी रूल बुक. सी द रूल बुक, इट इज अबाउट सम काइंड ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस. तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जब भी रूल या ऑब्लिगेशंस की बात होती है तो वहां पर जो सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट होता है वो मस्ट होता है. फिर भी हम देख लेते हैं आगे क्या है. बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी डैश बी रिटर्न विद इन 15 डेज टू अवॉइड अ फाइन. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा मस्ट, क्योंकि ये एक रूल को बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है. प्लस क्या है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसकी एब्सेंस में फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी. जब ऐसी सेंस आती है तो वहां पर आंसर जो होता है वो होता है मस्ट. ठीक है, सो बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी मस्ट बी रिटर्न विद इन 15 डेज. उसके बाद नेक्स्ट है एरर एंड करेक्शन. स्टूडेंट्स इज एडवाइज्ड. सो यहाँ पे देखो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल है, स्टूडेंट्स इज एडवाइज्ड, तो स्टूडेंट्स आर होना चाहिए. अब देखो कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बना देंगे कि स्टूडेंट इज एडवाइस. तो ये नहीं करना है. ठीक है, ये नहीं करना है. आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, आपको वर्ब में चेंजेस करने हैं. तो इज जो है वो एरर है और करेक्शन क्या होगा, आर. स्टूडेंट्स आर एडवाइज. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेंसेस का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, द अथॉरिटीज डैश अ न्यू इनिशिएटिव टू प्लांट 10,000 ट्रीज इन द सिटी नेक्स्ट मंथ. ये नेक्स्ट मंथ हमारा कीवर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है. और यहां पर देखो द अथॉरिटीज डैश अ न्यू इनिशिएटिव, अथॉरिटीज करेंगी, दैट मीन्स कि ये एक्टिव वॉइस है ना कि पैसिव. सो द अथॉरिटीज विल लॉन्च. ठीक है, अगर पैसिव वॉइस होता तो विल बी लॉन्च्ड होता. अगर ऐसे होता ना अ न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, यहां पर पहले अ न्यू इनिशिएटिव आ जाता, फिर होता विल बी लॉन्च्ड बाय द अथॉरिटीज टू प्लांट 10,000 ट्रीज इन द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, ऐसे करके. लेकिन यहां पर अथॉरिटीज की बात हो रही है कि वो ये काम करेंगी. ठीक है, ये किया जाएगा नहीं, करेंगी, तो विल लॉन्च. नेक्स्ट फिर से बहुत इजी क्वेश्चन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है. शी प्ले द पियानो वेरी वेल. सो शी प्ले, यहीं पर एरर है. यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना था, लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल दे दिया. तो प्ले जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेज में. सो प्ले इज द एरर एंड प्लेज इज द करेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है. रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. I really enjoyed the movie, so did I. So, friend one said that he had really enjoyed the movie. Friend two replied that. So, okay, so then I जो है वो friend के according he या she कुछ भी हो सकता है. So, she और did की जगह पे क्या होगा, had. लेकिन साथ में कोई verb की form नहीं है तो वो थर्ड में चेंज नहीं होगी. सिंपल did जो है वो had में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो है वो हमारा है टाइप 1 कंडीशनल. आप देखेंगे तो रियल कंडीशन है, रियल मतलब सिचुएशन को दिखा रहा है जो कि अभी पॉसिबल है. इफ यू स्टडी हार्ड यू डैश पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स. सो यू विल. ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का. फिर से क्वेश्चन आ गया, मतलब देखो आप रिपोर्टेड स्पीच से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं. अगर आप रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये लगा लो कि आपकी थर्ड मतलब 1/3 जो है 1/3 पार्ट जो ग्रामर है वो यहीं पर कवर हो रहा है एक ही टॉपिक से ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर लीजिएगा. मेरे चैनल पे आपको काफ़ी पुरानी है वीडियोस मिल जाएंगी और मैं कोशिश करूंगी कि और भी बना दूं. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. रीड प्रियाज स्टेटमेंट टू हर ब्रदर एंड रिपोर्ट प्रियाज रिस्पॉन्स. ठीक है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बट आई विल डू इट आफ्टर डिनर. सो प्रिया, इसमें अब प्रिया क्या कर रही है, प्रिया बता रही है अपने भाई को. ठीक है, सो प्रिया टोल्ड दैट. सो आई अकॉर्डिंग टू प्रिया चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हो जाएगा शी. हैव नॉट चेंज इनटू हैड नॉट. शी हैड नॉट. उसके बाद फिनिश्ड थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहेगी. माई फिर से फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रिया. सो हर होमवर्क एज इट इज. उसके बाद बट फिर आई चेंज होगा शी में.
विल चेंज होगा वुड में, बट शी वुड डू इट चेंज नहीं होगा क्योंकि इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सो इट आफ्टर डिनर। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑथर एंड पोएट। द ऑथर एंड पोएट, आपने अगर प्री बोर्ड 2 वाली वीडियो देखी हो तो उसका भी लास्ट क्वेश्चन सेम ही था, उसमें शायद द सिंगर एंड कंपोजर था, यहाँ पर है द ऑथर एंड पोएट, दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आप देखोगे तो हैव आर दोनों ही प्लूरल है, ये यहाँ पर गलत है। इज भी नहीं आ सकता क्योंकि बीन आ गया, तो बीन के साथ लगेगा हैज, तो सिंपल इसका जो आंसर है दैट इज हैज। ओके, ऑप्शन बी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो का कंटेंट, मतलब आपको मैंने प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 दोनों ही क्वेश्चन पेपर का ग्रामर का जो सॉल्यूशन है वो करवा दिया है। कोशिश करूंगी आने वाली वीडियोस में लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ ये दोनों भी जरूर कवर करवा दूं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है अपने एग्जाम्स के लिए तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि 10th के जो काफ़ी सैम्पल पेपर्स जो है वो मैं आपको कोशिश करूंगी सॉल्व करवा दूं और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, और आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।